एक आजकल नया ट्रेंड चला है ईएमआई पे ट्रैवल करना। व्हाट इज योर एडवाइस ऑन दैट? सर आप सीईओ, उसका आंसर तो आप ही दोगे, मैं तो नहीं दूंगा। देखो मुझे वो फिर भी सर देखो, हाँ, आप और मैं स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि हम स्टोरी को रिलेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे बराबर है। हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप रिलेट करोगे कि हमारे पिताजी या हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे और कि ये बढ़िया बुद्धि की बात भी है, बेसिक लॉजिक जितनी है। चादर हो ना उतना पैर बराबर रहना है। चाहिए। आप हर चीज़ ईएमआई पे ले आओगे, ठीक है। गाड़ी आप ईएमआई पे लेते हो, मैं भी लेता हूँ, उसके 4 एडवांटेज है। ठीक है। आप घर में कोई सामान लाते हो ईएमआई पे, एक भी वो ठीक है, चलो। छुट्टी है ना सर, अपने बजट में ही होनी चाहिए। 100%। छुट्टी है ना, अपने बजट में ही होनी चाहिए। आज अगर मेरा बजट लाख का है ना, मैं लाख ही खर्चा करूंगा। उल्टा मतलब तो 80 करो, 20 उल्टा क्या जाएंगे तो और इधर नहीं उधर नहीं, होगा। मैंने सब कुछ मिला लिया मैंने, क्योंकि हाँ ठीक शॉपिंग है। वॉपिंग खाना पीना सब आ गया। तो मेरा बजट लाख का है ना, तो मैं लाख ही खर्चा करना चाहूँगा। किसी से पैसा लेके, किसी से उधार लेके, या ईएमआई पे आके बोलो कि हर महीने 5-5 हज़ार रुपया दूंगा, वो छुट्टी क्या छुट्टी सर। छुट्टी बराबर है, सही है। हम हॉलीडे ले रहे हैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए ले रहे हैं, कि हम पीस ऑफ टेंशन के लिए ले रहे हैं। बट ट्रेंड है तो क्या है, वो एक वो। आ रहा है, मैं ना नहीं बोलता हूँ आपको। बहुत सारे एनडीएफसीज ले लो या ये भी ले लो, आजकल सब ऑफर देते रहते हैं सब पर, क्योंकि उनको बिजनेस मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है कि बॉस, ये राइट पे घूमना इज़ नॉट अ वाइजफुल राइट डिसीजन। राइट। मैं तो वो रिच एक साल मत घूमो, वो चलेगा। एग्जैक्टली। जमा कर लो पैसे, अगले साल चले जाओ। कहीं भाग के वो देश नहीं जा रहा है, कहीं भाग के वो डेस्टिनेशन नहीं जा रहा, वो वहीं रहने वाला है। ऑफ़र भी वहीं रहने वाला है। लेकिन वो सर पे बर्डन रख के घूमना इज़ नॉट माई। ये भी है ना, ये जो बोलते हैं ऑथेंटिसिटी होती है। जी। क्योंकि ईएमआई पे जाने वाले लोग भी और लोग भी ले जाने वाले हैं ना, कि सब अपना पे भाई बाहर में जा, तुझे जो होगा हुआ। बट ये रियल एडवाइस देने वाले भी तो कम निकलते हैं ना। मैंने कहा ना, मैं जो भी आंसर दे रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल चॉइस पे दे रहा हूँ। गॉट दैट। नो इंटेंट टू एनीवन हर्टिंग एनीवन। और दूसरा, कहीं पे भी ये नहीं देखे कि मेरा बिजनेस क्या हो रहा है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, सिर्फ बिजनेस देख के चलने से नहीं होने वाला है। सर हम तो वो बिजनेस भी देखे जहाँ सूरत में हम एकदम नए थे और कुछ काम नहीं था हमारे पास। आज दादी की कृपा से काम है हमारे पास, तो हम उसमें भी खुश हैं। खुश बराबर। दोनों फेज ऑफ लाइफ देखे हैं हमने। देखे बराबर। कोविड, नॉन कोविड, पहलगाम अटैक, पूरा सीज़न ख़त्म हो गया। हाँ हाँ बराबर है। अगर आप देखो सीरीज़ में, अप्रैल से हुआ पहलगाम, फिर मई में सिंदूर हुआ, फिर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, तो हमारा तो पूरा का पूरा एक सीज़न ही ख़त्म हो गया। बराबर है। बट कोई रिग्रेट नहीं है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ। पर्सन ऑफ लाइफ है। ये जस्ट ये सारी चीजें आ रही। तो इस टाइम पे अगर किसी टूर पैकेज बुक किए होते हैं, उनका क्या होता है? डिपेंड ऑन द सिचुएशन सर। अगर आपका जेन्युइन रीज़न होता है, मेडिकल हो या कोई डेथ। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे ये कुछ ये पहलगाम हो गया, उस तो मतलब कश्मीर का कुछ बुक उस टाइम वहां पे कुछ हो गया, फिर टूर। यहाँ पे जैसे कश्मीर पे, क्योंकि समर पे कश्मीर इज़ अ वेरी ह्यूज डिमांड सेक्टर। हाँ और पहलगाम वाला हादसा हो गया, तो वहाँ पे भी एसोसिएशंस होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन है, उन्होंने सारे होटलियर्स से बात की कि भाई तुम्हारा भी नुकसान नहीं हो, क्लाइंट का भी नुकसान नहीं हो। और सिचुएशन ऐसी है जो किसी के कंट्रोल में ही है। किसी कंट्रोल में दोनों का नुकसान है। दोनों का नुकसान है, सामने वाले का भी नुकसान हो रहा है। होटलों ने क्रेडिट नोट दे दिए 1 साल में यूज़ करने के लिए, कुछ ने फुल रिफंड दे दिया। तो जहाँ जहाँ सपोर्ट होता है वो एजेंट ला के आपका, क्योंकि एजेंट भी जानता है कि फालतू के पैसे आपके अगर जाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। हाँ तो हमारे पास में ये खाली पहलगांव नहीं, समझो फैमिली में कोई इमरजेंसी हो जाए, हाँ हाँ, अलग अलग चीज हो कोई जाती बुरा है। हादसा हो गया, हम यही बोलते हैं कि सर थोड़ा सा प्रूफ दे दो। हम कोशिश पूरी करेंगे कि सामने वाले को कन्विंस करके या तो आपको रिफंड ला दें, या क्रेडिट नोट मिल क्रेडिट जाए। नोट ला दें। 10 में से 7-8 केसेस में हम ला पाते हैं। ठीक है, और जेन्युइननेस हर कोई समझता है। 1-2 केसेस में जहाँ होटल्स शायद इंडिया की नहीं है या बाहर की है, वो रिजिड हो जाती है कि बॉस इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, या मेरा लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, तो शायद वो नहीं भी देती हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि नहीं दे रही है, तो ऑथेंटिक प्रूफ के साथ हम सबमिट करते हैं कि देखो हमने बात की, ये मेल किया, ये किया। ये सब कुछ किया, एंड दैट इज़ व्हाट डिनर। ऐसा नहीं कि उसने दे दिया, मैंने रख लिया और आपको बोल दिया नहीं नहीं। गॉट दैट। पैसा लूंगा तो अपनी सर्विस का लूंगा, बाकी नहीं लूंगा आपसे। गॉट। ये आपके फील्ड में मार्केटिंग कैसे होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? सर मार्केटिंग के ना बहुत से तरीके मैंने भी ट्राई किए, सब ट्राई किए, लेकिन सक्सेसफुल मार्केटिंग जो है ना, वो वर्ड ऑफ माउथ ही है। वो वर्ड ऑफ, अब वो पूरा का पूरा वर्ड ऑफ माउथ भी है। मैं कितना भी इंस्टाग्राम पोस्ट कर दूँ या कितना भी एसओई मार्केटिंग कर दूँ या कुछ भी कर दूँ, मैं अल्टीमेटली जो रिजल्ट देगा ना सर मुझे, वो मेरी लेवल ऑफ सर्विस कितनी अच्छी दे रहा हूँ और मेरा क्लाइंट 10 लोगों को कितनी अच्छी मुझे रिकमेंड कर रहा है, वही मेरी सबसे बड़ी जीत है।
गॉट दैट. सो इंस्टा की इतनी सारी बातें हुई, रील्स की. इंस्टा नहीं, इंस्टा क्योंकि कहीं पे वो भी होगा, आती है, शॉर्ट्स आते हैं, वो सारी चीजें आती हैं. तो लोग बहुत सारे डेस्टिनेशन रील्स पे, शॉर्ट्स पे देख के सिलेक्ट करते हैं. वैसे जाना चाहिए कि एक्चुअल ट्रैवल एजेंट की एडवाइस पे जाना चाहिए? सर आंसर आपसे नहीं, बहुत से आंसर, लेकिन पूछ लिया कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कभी भी क्या तो ऐसा answer है अलग कि ऐसा मिलते नॉट हैं. से कि वो रील्स को नहीं देखनी चाहिए या नहीं करना चाहिए. आप पहली बात तो जब भी आप घूमने जाओ ना, पहले आप चॉइस कर लो कि आपको का पर्पस क्या है जाना. एडवेंचर ही है, रिलैक्सेशन है, नेचुरल नेचर पे जाना है, कि आपको बीचेस पे जाना है. पहले तो उसको आप शॉर्टलिस्ट कीजिए. बराबर है. उसके बाद अगर आपने समझो 3 4 डेस्टिनेशन शॉर्टलिस्ट की भी है, आई विल एडवाइस कि जो कंसल्टेंट होते हैं ना सर, उनका एक काम है बराबर है. कि क्या राइट सीज़न है, क्या रॉन्ग सीज़न है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए. एक बार आप कंसल्ट कर लीजिए. फिर भी आपको लगता है कि मुझे खुद से करना है तो कीजिए ना, कोई ना नहीं बोल रहा. बराबर. लेकिन एक कंसल्टेंशन लेने से या सेकंड ऑफ ओपिनियन लेने से देयर इज़ नो हार्म. और कोई भी एजेंट खाली एक सेकंड ओपिनियन लेने के लिए आपको ना नहीं बोलेगा. कोई भी नहीं बोलेगा. हमारे Got पास में दिन की अगर 10 क्वेरी आती है तो कंफर्म अगर 2 ही हुई है, तो 8 लोग तो जो आ रहे हैं खाली कंसल्ट करने के लिए हाँ, वो आपने बोला 10 जगह रेट लेके चल रहे हैं. चल रहे हैं. कहीं मैच करेंगे, कहीं नहीं कर पाएंगे, तो डिपेंड करता है. एक्सपर्ट एडवाइस, ऐसा एक बच्चा आपके पास आता है करियर काउंसलिंग के लिए, बराबर है. तो क्यों आ रहा है? या एक पेरेंट आपके पास आ रहा है तो क्यों आ रहा हाँ, है? नॉलेज तो सब जगह क्या बराबर उसको है. नॉलेज नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है, बीबीए अच्छा है कि एमबीए अच्छा है कि इंजीनियरिंग अच्छा, उसको मालूम है. बट टू डबल चेक ही इज कमिंग टू एन एक्सपर्ट टू गेट हिज एडवाइस. मे बी आप ऐसी कोई चीज़ बता पाओ जो उसको नहीं मालूम हो. एग्जैक्टली. उसी तरीके से आपने मन किया कि मुझे जाना है घूमने के लिए. अब टेक्निकली वहाँ पे आपको 8 दिन चाहिए और आप 5 दिन की प्लानिंग करके आए हो, तो मजा ही गए नहीं तो आएगा. मजा ही नहीं है. गए और नहीं गए एक ही बात हो गई. तो कंसल्ट कीजिए. Got मैं it. तो हमेशा ही बोलूँगा कि यार कंसल्ट कीजिए, जो हमारा काम है हमें करने दीजिए. ये जो कुछ एक क्वेश्चन आप बोलेंगे आपको पता होगा, और शायद प्ले कभी पूछेगा एक्सपर्ट से कुछ अलग चीज, अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है. इसलिए क्या वो पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारी चीज़ मैंने देखा है, बहुत बहुत सारे ऐसे डिस्कशन में मैंने बहुत सारी चीजें इसके अंदर सीखी है कि नेचुरल की जगह चीजें समझ में आती है. जी, होता ही है सर वो.